गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि सब कोई अपने घर में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही इधर उधर जाए। मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइज का प्रयोग कीजिए। चलिए हम लोग SFMS यूट्यूब चैनल के माध्यम से नवम वर्ग का 9th क्लास का संस्कृत में दूसरा पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले हम पहला पाठ ईशा स्तुति के 5 श्लोक और उनका अर्थ बता दिए थे। अगर आप घर में ध्यान से पढ़े होंगे उसको तो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाना नहीं भूलिएगा। इसमें हम दूसरा पाठ, द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, लोभाविष्ट चक्रधर। लोभाविष्ट चक्रधर, इसको अभी हम कहानी के तौर पर आपको बता देते हैं कि इस लोभाविष्ट चक्रधर में कहानी क्या है। हम विषय संस्कृत का दूसरा पाठ में लोभाविष्ट चक्रधर में पढ़ेंगे कि किसी गांव में, किसी स्थान में, किसी जगह में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्र की भांति रहते हैं। किसी स्थान में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्र की भांति रहते हैं। वे पढ़े लिखे हैं, योग माया विद्या में संपूर्ण विद्याओं में निपुण है। योग माया विद्या में, तपस्या में, है ना, अपनी योग सिद्धि के बल पर कुछ भी करने में वे निपुण हैं, परिपूर्ण हैं, परंतु निर्धन है। निर्धन समझते हैं, गरीब है। चारों मित्र ब्राह्मण पुत्र थे, पढ़े लिखे थे, वे योग माया विद्या में परिपूर्ण थे, परंतु चारों के चारों निर्धन थे, गरीब थे। और वे अपनी दरिद्रता से, अपनी गरीबी से तंग आकर एक दिन राय करते हैं, एक दिन आपस में विचार करते हैं, सलाह करते हैं कि धिक्कार है हमें ऐसी गरीबी पर। हम योग माया विद्या में परिपूर्ण तो है पर धनी नहीं है, अमीर नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि पैसा कमाए। तभी दूसरा मित्र बोलता है, तुमने सच कहा। घने जंगलों में जाकर, श्लोक आता है, वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम, ऐसा करके श्लोक आता है। कहता है आप ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो। घने जंगलों में जाकर खूंखार बाघ और हाथियों के बीच में रहना ठीक है। कांटों भरा जीवन जीना ठीक है। घास के बिछावन पर सोना ठीक है। कहने का तात्पर्य, जंगलों में हमें जो है मखमली गद्दा नहीं मिलेगा सोने के लिए। तो घने जंगलों में जाकर बाघ और हाथियों के बीच में रहना ठीक है। कांटों भरा जीवन जीना ठीक है। घास के बिछावन पर सोना ठीक है। वस्त्र के स्थान पर पेड़ का छाल या पत्ता पहनना ठीक है, परंतु गरीब होकर, निर्धन होकर अपने बंधुजनों के मध्य में, अपने मित्रजनों के मध्य में रहना ठीक नहीं है। आप उस श्लोक को लिख लेंगे। श्लोक का अर्थ हम बता रहे हैं, सुन के आप लिख लीजिएगा। उसमें लिखा है वनम व्याघ्र गजादि सेवितम, ऐसे करके। तो घने जंगलों में बाघ हाथियों के बीच में रहना ठीक है, खूंखार जानवरों के बीच में रहना ठीक है, कांटों भरा जीवन जीना ठीक है, घास के बिछावन पर सोना ठीक है, उन्हें पेड़ का छाल या पत्ता पहनना ठीक है, परंतु गरीब बनकर अपने दोस्तों के बीच में रहना ठीक नहीं है। इसलिए वे चारों विचार करते हैं कि चलो कहीं चलते हैं और कहीं जाके अपने योग माया विद्या के बल पर हम धन कमाते हैं, रुपया कमाते हैं, अर्थोपार्जन करते हैं। ऐसा सोचकर चारों जो है अपने घर को त्याग कर अपने घर से आगे निकलते हैं और चारों अपने गंतव्य स्थानों की ओर बढ़ने लगते हैं। जाते जाते वे
उज्जैन नगरी पहुँचते हैं और उज्जैन पहुँचकर वे नदी में स्नान करते हैं। नदी में स्नान करके जैसे ही वे बाहर निकल रहे थे, सूर्य भगवान को नमस्कार करके वे बाहर निकलते हैं, तभी वहाँ उनके सामने भैरवानंद, याद रखिएगा, भैरवानंद नाम का एक योगी, एक तपस्वी, एक साधु उनके समीप आता है और वह पूछता है कि आप लोग कहाँ से आए हैं और आपका प्रयोजन क्या है। कुतः समायत भवंत किम च प्रयोजनम, ऐसा पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं और आपका प्रयोजन, आपके आने का कारण क्या है। तो ये चारों मित्र कहते हैं कि हम सिद्ध पुरुष है, हम ज्ञानी पुरुष है और हमारे आने का तात्पर्य, हमारे आने का प्रयोजन है अर्थोपार्जन करना, धन कमाना, और हम ऐसे स्थान तक, वहाँ तक जाएंगे जहाँ या तो हमें धन प्राप्ति हो या हमारी मृत्यु हो जाए, यानी कि बिना धन कमाए हम वापस लौटने वाले नहीं हैं। तो भैरवानंद नाम का योगी एक सिद्ध किया हुआ बत्ती उनके हाथ में देता है, एक सिद्ध किया हुआ वर्तिका, एक बत्ती उनके हाथ में देता है और कहता है कि इसे लेकर आप हिमालय की दिशा में, उत्तर दिशा में बढ़ते जाइए। जहाँ ये बत्ती आपके हाथ से गिर जाए या जहाँ पर ये बत्ती बुझ जाए, वहाँ के ज़मीन को खोदना, वहाँ के ज़मीन को कोड़ना, वहाँ तुम्हें धन मिलेगा और उस धन को लेकर लौट आना। उसकी बातों को मानकर वे सिद्ध बत्ती हाथ में लेकर जैसे ही आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो एक स्थान पर जाकर एक के हाथ से, प्रथम व्यक्ति के हाथ से बत्ती गिर जाती है। वर्तिका नीपपात ऐसा लिखा है, बत्ती गिर जाती है। जब उसको कोड़ा जाता है, जब उस स्थान को खोदा जाता है, वहाँ ताम्रमयी भूमि, तांबा युक्त जमीन मिलता है। तो पहला कहता है अरे चलो हम तांबा युक्त जमीन लेके लौट जाते हैं। तभी दूसरा कहता है अरे तांबा से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला व्यक्ति वो तांबा युक्त जमीन लेकर वापस चलाता है, बाकी के तीन आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ दूर जाने पर एक के हाथ से बत्ती गिर जाती है, और जब एक के हाथ से बत्ती गिर जाती है तो वहाँ जब उसको कोड़ा जाता है, उस जमीन को खोदा जाता है, तो वहाँ रूपमयी क्षिति यानी कि चांदी युक्त जमीन मिलता है। क्या मिलता है? चांदी युक्त जमीन। तो दूसरा कहता है रो चलो हम चांदी लेकर घर लौट आते हैं। तो तीसरा बोलता है तुमको जाना है तो जाओ, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा व्यक्ति भी चांदी युक्त जमीन लेकर घर लौट आता है, बाकी बच जाते हैं दो। वे दोनों आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते जाते हैं तो एक के हाथ से बत्ती बुझ जाती है, बत्ती गिर जाती है। तो वहाँ जब कोड़ा जाता है, उस जमीन को कोड़ते हैं तो वहाँ मिलता है सोना। पहले मिला तांबा, उसके बाद मिला चांदी, उसके बाद मिला सोना। अब सोना को देखकर वो तीसरा व्यक्ति बोलता है कि सोना से और बढ़िया क्या चाहिए, सोना से अच्छा और क्या चाहिए, चलो हम सोना लेकर लौट जाते हैं। परंतु तभी चौथा व्यक्ति कहता है धिंग मूर्खा किंचित न वेत्सी, अरे मूर्ख कुछ नहीं सोचते हो, पहले तांबा मिला, फिर चांदी मिला, अब सोना मिला, इसका मतलब है आगे जाने पर हीरे जवाहरात खजाना इत्यादि मिलेगा, इसलिए हमें आगे जाना चाहिए। परंतु तीसरा व्यक्ति क्या करता है, अपनी इच्छा शक्ति भर सोना लेता है और घर लौट आता है। अब बच जाता है केवल चौथा आदमी, एकमात्र अकेला आदमी। वह हाथ में बत्ती लेकर घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, परेशान होकर गर्मी के मारे, प्यास के मारे बेचैन व्याकुल हो जाता है और घूमते 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 वह एक ऐसे स्थान में पहुंचता है जहां सुनसान जंगल होता है, और उस जंगल के बीचों बीच एक पेड़ पर एक व्यक्ति उल्टा लटका हुआ होता है। एक व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है उस स्थान पर, सुनसान जंगल में एक पेड़ के पास जब वो पहुंचता है तो उसे एक व्यक्ति मिलता है, और वह व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका हुआ होता है और उसके सिर में एक चक्र घूमता रहता है। वही
चक्र यानी कि लालच रूपी चक्र, लोभ रूपी चक्र घूमते रहता है। लोभाविष्ट चक्रधर, लोभ के कारण चक्र को, लोभ रूपी लालच के चक्र को धारण करने वाले को चक्रधर कहा गया है। तो ये गर्मी से बेचैन था, प्यास से व्याकुल था, उस व्यक्ति से जाके पूछता है कि अरे भाई, यहाँ आसपास कोई जलाशय, तालाब, पोखरा या जल है, मुझे बड़ी प्यास लगी है। तभी जब ऐसा पूछता है तो उस लटके हुए व्यक्ति के सिर का चक्र इसके सिर में आ जाता है और यह पेड़ से लटक जाता है। इसे भयंकर दर्द होने लगती है, सिर में पीड़ा होने लगती है और वह कहता है अरे भाई ये क्या है और यह चक्र मेरे सिर से कब उतरेगा। तब वो व्यक्ति जो मुक्त होता है वह कहता है कि तुम्हारी ही तरह कोई लालची व्यक्ति, लोभी व्यक्ति जब आकर तुमसे प्रश्न पूछेगा तब यह चक्र तुम्हारे सिर से उतर के उसके सिर में जाएगा और तब तुम मुक्त हो पाओगे, तब तक तुम लटके रहो पेड़ से। ऐसा कहकर वह व्यक्ति, पहले वाला व्यक्ति लौट जाता है और यह व्यक्ति जो अधिक लोभी था, लालची था, यह पेड़ में लटका रहता है। इसीलिए कहा गया है अति लोभो न कर्तव्य लोभम नैव परित्यजेत। हमें बहुत अधिक लालच नहीं करना चाहिए, परंतु लालच का बिल्कुल त्याग भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत लालच तो करना चाहिए। लोभाभीत भूतस्य मस्तके भ्रमति चक्र। अधिक लोभ के कारण ही सिर में लालच रूपी चक्र घूमते रहता है। यानी कि लोभाविष्ट चक्रधर कहने का मतलब है लोभ के कारण सिर में लालच रूपी चक्र घूमते रहता है। वह व्यक्ति अगर अधिक लोभ नहीं किया होता, सोना लेके लौट गया होता, तो उसे अधिक लालच न होता और उसके सिर में यह लालच रूपी चक्र नहीं घूमता। तो बच्चों, इस कहानी को पढ़ के आपको क्या शिक्षा मिला? हम समझते हैं, हमें पता चलता है कि हमें अधिक से अधिक लालच नहीं करना चाहिए। हमें अपने एक निश्चित कमाई के आधार पर संतुष्टि रखना चाहिए और हमें संतोष प्रदान करके ही, संतुष्ट होकर ही अपने कामों को करते रहना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।